अपने आप पे बिलीव करना है। बिकॉज जब आप एक छोटे से प्लेस से निकलते हो जहाँ पे मतलब मुश्किल से रोड भी नहीं है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही था, जहाँ पे भी मतलब कच्ची रोड थी, ऐसा सच कोई ऐसी रोड भी नहीं थी। तो जब आप ऐसे एक छोटे से विलेज में जहाँ पे आपके 100-200 लोग रहते हो बस, उससे निकल के एकदम भीड़ वाली जगह पे जाते हो, दिल्ली वैली किसी बहुत बड़ी उसमें चले जाते हो, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब चले जाते हो तो आपको सबसे पहले हिट करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि ये अपने लाइफ में अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड एंड बहुत ही डिसिप्लिन वाला इंसान है। तो आज अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और इनके काम के पीछे, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के पीछे एक और राज है भाई, ये बाबा खाटू श्याम को बहुत मानते हैं। और मैं जब जम्मू में था, इन्होंने मुझे लेके गए थे माता वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन करवाने, अपन पैदल यात्रा किए। तो आज हमारे साथ है मिस्टर कमल एंड ही इज एन एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग विद 7+ वर्क एक्स। तो पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टोजम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर कमल। कमल या जम्मू में अपन जब थे ना, तो उस टाइम ये अपने साथ ही थे। तो बहुत ही ज़्यादा इनको भाई 7 साल से ऊपर वर्क एक्स है। तो मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे अलग अलग कॉलेज स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल है ना, जो अभी कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम कर रहे हो है ना काफ़ी टाइम से, उनको भी अपन लेके आएंगे ये पॉडकास्ट में। तो इनसे बहुत कुछ अपने को इनपुट मिलने वाला है ना। तो ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तुम्हें जैसे ही तुम कॉलेज ख़त्म करोगे ना, तो तुम्हें सीधा कहाँ पे जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं पे तुझे काम करने जाना है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो ठीक है कमल, आप अपना एक बार इंट्रो दे दो अपने तरफ से। थैंक यू दीपांशु, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर ऑक्टोजम। As you already introduced, my name is Kamal. Currently, I'm working with Chalo in Jammu and Kashmir project. It's an Jammu Smart City project of city state transport. So currently, I'm working that. ठीक है। तो कमल, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, मतलब आपने क्लास 12 कौन सा स्ट्रीम से पास आउट किया है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दे। So दीपांशु, 12th मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से किया था, उत्तराखंड से ही। Then after that, मैं मूव हुआ दिल्ली फॉर माय BBA, which I did from जेम्स कॉलेज। उसके बाद मैं देहरादून अगेन शिफ्ट हो गया फॉर माय MBA फ्रॉम दून बिजनेस स्कूल। देन आई शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट में उसके बाद। इनका क्या सीन है ना, ये खाना बहुत बहुत प्यारा खाना बनाते हैं भाई। मैं इनके पास जाता ही था भाई, बीच बीच में छुट्टी जब होता था, मतलब संडे मान लो, तो चले जाते थे इनके घर, बोला कि आज तो खाना बना के खिलाएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो इनको ना मतलब मैं ये पूछने वाला था कि यार आप मतलब होटल मैनेजमेंट वगैरह में क्यों नहीं गए, मतलब ऐसे BBA कब सोचा आपने कि BBA करना है। कॉमर्स लिया था आपने क्लास 11-12 में? मैंने कॉमर्स लिया था। ठीक है। एक्चुअली में मुझे करना दो चीजें थी। सबसे स्टार्टिंग में बताऊं तो मुझे इधर जाना था HM में, या फिर मुझे जाना था होटल मास मैनेजमेंट में। कम्युनिकेशन में। यस, ठीक या है। फिर मुझे जाना था मास कम्युनिकेशन में। तो HM उस टाइम पे इतना एक्सप्लोर्ड नहीं था। आई मीन मार्केट इतनी ह्यूज नहीं थी, तो लोगों को इतना ज्यादा पता भी नहीं था। और मैं तो फिर भी उत्तराखंड से था, आई वाज इन विलेज वगैरह में रहते थे, तो उतना भी पता नहीं था। तो और हमारे यहाँ से जितनों ने भी HM किया था, मतलब वो कोर्स खत्म होने के बाद दे वर बैक टू विलेज, तो उनको इतना ज्यादा प्लेसमेंट मिला नहीं था। तो मेरे को हॉबी ठीक बहुत है। अच्छी थी कुकिंग वगैरह की, बट उसके बाद फिर उस टाइम पे लग रहा था कि ओके, इधर आई गो फॉर BCom। और मास कम्युनिकेशन भी इतना ज्यादा नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज टॉकिंग अबाउट 2013 या 2012 के अराउंड का। तो इतना ज्यादा मास कॉम भी नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि BBA या BCom में आई शुड गेट द एडमिशन। तो इसलिए मैंने BBA किया फाइनली।
तो पहली बार मतलब बीबीए आपने अपने होम टाउन के बाहर किया है ना? हाँ, तो मेरे लिए मतलब बीबीए भी होम टाउन के बाहर पहली बार था, और मेरा आना भी होम टाउन के बाहर पहली बार था। हाईवेज हम्म। देखना, फ्लाईओवर्स देखना, बर्गर, ये सब चीजें मेरे लिए आई मीन फर्स्ट टाइम थी जब मैं एक शहर में आया था, सिटी में जब आया था पहली बार। तो इन्होंने जो बोला ना ये बहुत ही मतलब इनका जो ट्रू स्टोरी है ना। मैं जब था उस टाइम मैं भी भाई अपन भी ऐसे घर से ही घर के अंदर ही था, कॉलेज में हॉस्टल में या कॉलेज में तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था कि अपन इधर उधर जाका जाके तो ये मुझे पकड़, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है ना, तो ये मुझे पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, बोला यार चलो कुछ आज कुछ बाहर जाके कुछ खाना खा के आते हैं। मैं तो मैक्सिमम बोलता था यार ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, लेकिन ये बोलता नहीं नहीं बाहर जाने के उधर बैठ के एक्सपीरियंस अलग है। मैं भाई ऑर्डर देना ही नहीं आ रहा है। एक दिन तो क्या हुआ कि कोई कॉफ़ी डे में या कोई कैफ़े में अपन गए थे, और जाने के बाद वहाँ पे मेरे को लेमन टी पसंद है, और मैं टेंशन में आके भाई बोल दिया ग्रीन टी, और उसने ग्रीन टी लेके आया भाई। वो 100-200 का शायद तो वो टी आया, और मैं वहाँ पे सबके सामने बैठ के मैं परेशान, अभी उसको पी भी नहीं पा रहा हूँ मैं। बहुत भाई अलग ही लेवल का कहानी चलता है। एक्चुअली तो ये दीपांशु, सब मैं एक थोड़ी सी बात कहूंगा। तो मैं भी ना पहले बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। आई मीन जब तक 12th तक मैं था, तो 12th तक मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। ना किसी से इतना ज्यादा बात करता था, ना किसी से, क्लासमेट में भी इतना ज्यादा बात नहीं करता। मेरे अभी तक भी अराउंड मेरे 5-6 ही फ्रेंड्स थे। लेकिन जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मैं अकेले से रहना, मतलब अकेले से मैनेज करना, रहना, रेंट, खाना पीना, तो उससे जो एक्सपीरियंस मिला, तो वो मेरे को थोड़ा अडेप्ट होने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब कि जैसे भी नई सिटीज में कैसे रहना है, नए लोगों से कैसे बात करना है, तो इस वजह से मुझे मेजरली मुझे लगता है वहां से हेल्प मिला। सही बोला आपने कि भैया पढ़ाई के चक्कर में या काम के चक्कर में जो अपन घर से जो बाहर जाते हैं ना, उससे अपने को बहुत कुछ लर्निंग मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम घर पे जब बचपन में एक इन्वायरमेंट एक सोसाइटी में रह रहे होते, तुम्हें पता नहीं चलता है कि बाहर में कैसे काम कर रहा है, बाहर लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर कैसा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट है ये। तो मतलब एमबीए जो आपने किया, तो एमबीए का कुछ जानिए, आप शेयर कर देगा। मतलब एमबीए कैसे सोचा कि बीबीए के बाद लोग इन जनरल एमबीए करते हैं, एमबीए में बहुत सारे इंजीनियर तो बहुत चले जाते हैं, लेकिन आपका तो पूरा ट्रैक सही है कि पहले बीबीए किया, इसके बाद उसमें सेम फील्ड में ही आपने मास्टर्स किया एमबीए, है ना? तो उसका कुछ आप थोड़ा जाननी शेयर कर दो आप। तो नहीं, एक्चुअली एमबीए भी मेरा एक्सीडेंटली हुआ था। सो अच्छा। मैंने क्या किया था, जैसे मेरा मास कॉम वगैरह करने का था और एचएम करने का था, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने बीबीए में जंप कर दिया बिकॉज उस टाइम पे वो थोड़ा सही था। तो एमबीए भी मेरा कैसे हुआ, मैंने बीबीए के बाद एक्चुअली मैं एक जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो वो कंपनी थी जो कि मारुति जो कार है उसके मैन्युफैक्चरिंग जो करती थी, उसके पार्ट्स वगैरह बनाती थी। तो अच्छा। मैं उस टाइम पे दिल्ली में रहता था। तो मेरा मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो महारानी बाग करके एक जगह है, जो कि अच्छी जगह है, मतलब पॉश एरिया है हम्म। दिल्ली का। तो वहां पे इंटरव्यू हुआ था। आई थॉट कि मेरा प्लेसमेंट भी वहीं पे होगा, तो मेरे को अच्छा लगा वहां पे। लेकिन उन्होंने मुझे नोएडा के किसी बहुत दूर किसी एरिया में भेज दिया, जहां मुझे जाने में अराउंड 2 घंटे लगते थे। तो मेरा जो और वो थी फैक्ट्री, जहाँ पे एकदम बर्नर वगैरह जल रहे हैं और पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं। तो मैं पहले दिन गया, फर्स्ट दिन में गया, और दूसरे दिन मैं गया। उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला कि मैं ना एमबीए कर रहा हूँ फ्रॉम दून बिजनेस स्कूल, जो कि एक देहरादून में है, तेरे मतलब स्टेट में है, तो तू करेगा? हम्म। तो मेरे को वैसे भी ये जॉब सही नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे इतना देर पिसने से अच्छा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज वगैरह कर लूं। तो इसलिए मैंने वो जंप किया एमबीए में, वरना मैंने बीबीए से सीधा जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैंने मेरे को लग रहा था कि बीबीए करता हूँ, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेता हूँ, देन आई गो फॉर एमबीए, जिसका कि मुझे नॉलेज भी रहेगी इंडस्ट्री की, कैसा रहता है, कैसे काम होता है। तो प्रैक्टिकली मैं करके जाऊंगा, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके मुझे एमबीए में हेल्प राइट। मिलेगा। बट हम्म। फिर वहां पे वो जॉब वगैरह अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मुझे एमबीए में जाना पड़ा। तो मतलब वो आपने कितना दिन कंटिन्यू किया वो जॉब को? वो जॉब मैंने 2 दिन किया। एक दिन मुझे उन्होंने फ्री लंच भी दिया था, तो दूसरे दिन मैं खाना वगैरह ना ले जाके आधे दिन जाके आधे दिन से वापस आ गया। पहला जॉब आपको कब लगा एमबीए के बाद, है ना? तो वो जॉब एक्सपीरियंस का हाँ क्या हाँ। सीन था? तो ऑन कैंपस था एमबीए, या ऑफ कैंपस था? नहीं नहीं, एमबीए के बाद जब आपको ना इंटर्नशिप मिलती है रेगुलर, जैसे अच्छा।
हमें 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो सारे कॉलेजेस में ठीक है। जैसे होता है, तो वैसे ही हमारा इंटर्नशिप का आया था। हम थे आईबी से, इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग से। तो हमारे प्लेसमेंट के लिए इतनी ज्यादा कंपनीज आ नहीं रही थी उस टाइम पे, है ना। ठीक है। मेजरली जो कंपनीज आती थी मार्केटिंग के लिए या मेजरली हम्म। फाइनेंस के लिए, तो आईबी, सप्लाई चेन वगैरह, इनकी कंपनीज बहुत कम आती थी। तो एक कंपनी उस टाइम पे आई थी, हमारे जो प्लेसमेंट हेड थे, उन्होंने बोला कि एक कंपनी है, आप लोग ऑनलाइन उसका इंटरव्यू दे दो, जो भी सिलेक्ट होगा वो उसमें प्लेस होके उसकी वो करेगा। तो वो कंपनी थी तो डिकैथलॉन ठीक इंटर्नशिप है। के लिए आई। मैंने तो उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी किया था, तो मुझे खर्चा वगैरह देना था। बट उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारी सारी कंपनीज जो भी आ रही थी इंटर्नशिप की, या तो हम पैसे देके इंटर्नशिप कर रहे थे, या तो हम फ्री में इंटर्नशिप कर रहे थे, या फिर 2000 या 3000 के स्टाइपेंड्स पे हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे। तो ठीक डिकैथलॉन है। एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने हमें 8 to 10,000 रुपीज पर मंथ हमें स्टाइपेंड देना था। तो उन्होंने ये एग्री किया और उन्होंने मुझे जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए वहां पे प्लेस किया। तो मेरी ये 2 मंथ की इंटर्नशिप थी, बट मैंने इंटर्नशिप में ही सही काम किया, तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप के टाइम पे प्री प्लेसमेंट ऑफर क्यों दे दे दिया। दिया? हाँ, पीपीओ दे दिया कि आप जैसे एमबीए हम्म। कंप्लीट होगा तो आप हमारे कंपनीज में आ सकते हैं। तो जैसे मेरा एमबीए कंप्लीट होना था, तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, तो वहां से मुझे डिकैथलॉन में एंट्री मिली। बहुत ही बढ़िया। मतलब देखो, मतलब अपन जैसे सोचते हैं ना, इंटर्नशिप इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि यार तुम कॉलेज के टाइम पे अगर कोई भी अच्छे जगह पे आप इंटर्नशिप कर लेते हो, तो वो कंपनी पीपीओ देते हैं। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है कि यार आपने इंटर्नशिप में बहुत अच्छा काम किया, वो एक फीडबैक दिख दिख जाता है लोगों को। इसके बाद वो क्या करते हैं ना, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देते हैं कि यार तुम्हें फाइनल प्लेसमेंट पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जॉब ऑफर पहले ही मिल जाता है, तुम्हें बस पास करना होता है, इसके बाद उसी कंपनी में चले जाओ। क्योंकि पहले से आप उस कल्चर से भी फेमिलियर हो चुके होगे, 2 महीना आपने वहाँ पे काम करके आया, इसके बाद उसी कंपनी में तुम काम करो, बहुत सही जाता है। ये प्री प्लेसमेंट ऑफर बहुत ही सही रहता है। लेकिन इनका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मैंने एक बार इनके साथ बैठा था, तो ये मुझे ना वो सप्लाई चेन, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब एमबीए के बाद सप्लाई चेन जो कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरे को डिस्कस कर रहे थे ये। तो एक बार वो सप्लाई चेन क्या है उसको एक बार आप एक्सप्लेन कर दो यार, बहुत सारे लोगों को इसी फील्ड में जाना होता है जॉब में। सप्लाई चेन क्या होता है, देखो 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सप्लाई चेन, और एक हो गया आपका लॉजिस्टिक्स, है ना। सप्लाई ठीक है। चेन होता है जहां से रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है ना। रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ और फाइनली जब एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को मिलता है, तो वो पूरी जो प्रोसेस होती है उसे सप्लाई चेन बोलते हैं। अब मान ठीक लो है। सप्लाई चेन, हाँ, जैसे मैंने कहीं से रॉ मटेरियल लिया, कोई सप्लायर मिले मुझे, मैंने मान लो एक शर्ट बनानी है, तो मैंने एक शर्ट बनानी है, तो मैंने कोई रॉ मटेरियल लिया, कॉटन लिया, सुइंग मशीन ली, ये सब लिया। तो वो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद मैंने उसको स्टिच किया। स्टिच करने के बाद मैंने उसे ट्रांसपोर्ट किया, अपने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस से मैंने क्या हम्म। किया, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, देन रिटेलर्स को। उसके बाद जो भी मॉल वगैरह में जैसे आप देखते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो हम वहां पे जाते हैं और वो खरीदते हैं। तो जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचता है, जहां रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक, वो रहता है पूरा सप्लाई चेन। अब अगर इसमें डिग डाउन करेंगे, तो इसमें भी सप्लाई चेन 2 टाइप का होता है, जैसे अपवर्ड ठीक और है। डाउनवर्ड, है ना। अपवर्ड हो गया ठीक है। जब तक प्रोडक्ट बन रहा है ना, रॉ मटेरियल लेना, वो सब चीज बनाना। अब प्रोडक्ट बन हम्म। चुका है, जब प्रोडक्ट बन ठीक है। चुका है, ये हमारा यहाँ पे अपवर्ड खत्म हो जाता है। अब प्रोडक्ट बन चुका है, अब वो कस्टमर के पास जा रहा है, तो ये हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसी में ही ये पूरा सप्लाई चेन हो गया। और इसी में ही जब मान लो स्टोरेज हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आती हैं लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक्स जो है सप्लाई चेन का पार्ट होता है एक। जब चैलेंज चलता है ना, तो बहुत टेंशन रहता है कि भाई इसको कैसे रिजॉल्व होगा, ये कहाँ फंस गया। लेकिन जब एंड ऑफ द डे में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है, उससे अपने को बहुत बड़ा लर्निंग मिलता है ना। तो ऐसा कोई चैलेंज आप मतलब शेयर करना चाहोगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिला? से मेजरली एज अ जो मेरा जर्नी था उसमें, मैं हम्म। जब डिकैथलॉन में काम करता था, तो मेजर हिट हुआ था जब कोविड था, है ना। कोविड के टाइम पे हमारा बहुत सारा स्टॉक इन ट्रांजिट भी था, बहुत सारा स्टॉक वेयर हाउस में भी रखा हुआ था, और बहुत सारा स्टॉक हमारा वेयर हाउस के बाहर भी था, जो कि ट्रक्स वगैरह में था।
तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एकदम से लॉकडाउन हो गया, तो हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिकैथलॉन के ऐसे भी थे जो कि पेरिशेबल थे, लाइक प्रोटीन्स हो गया, ये सब चीजें हो गया। और अदरवाइज भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंटेनर्स वगैरह में, तो ज्यादातर थोड़ा बहुत अगर कहीं से भी मतलब थोड़ा सा होल वगैरह हो बारिश वारिश में, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि एक बार पानी अंदर चला गया तो पूरा धीरे धीरे सारा राइट। स्टॉक खत्म हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे वहां पे थी। तो एट द एंड जब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना स्टार्ट हुआ, तो तब देखा, तब एक और प्रॉब्लम जो आई कि हमारे जो 2 महीने से ट्रक्स खड़े थे वो स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे, बिकॉज उनकी बैटरी डेड हो गई थी और सारी चीजें हो गई अच्छा। थी। तो उनको बे में भी हम लोग लगा नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, एक बैटरी मंगवाई, नई बैटरी, तो उसको एक ट्रक में लगाया, उसे स्टार्ट किया, फिर उसको बे में लगाया, फिर वो बैटरी निकाली, फिर वो दूसरे ट्रक में लगाई, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर उसको बे में लगाया। ऐसे करते करते हम 10-12 ट्रक्स हमने वो किया, हमने स्टार्ट करके बे में लगाते रहे। तो उसके बाद फिर हमने दूसरी टीम्स होती हैं जैसे वेयर हाउस में अदर टीम्स भी होती है, तो उनकी हेल्प लेके हम लोगों ने उसको ऑफलोड किया, देन उसको सेग्रीगेट किया, जैसे जैसे जो जो प्रोडक्ट्स थे उनको लोकेशन पे फिर प्लेस किया। तो इसमें बहुत ज्यादा एक था कि मतलब कामनेस के साथ काम करना, कोई भी सिचुएशन जो आपके सामने आ रही है उसको कामनेस के साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसको टैकल करो। एंड प्लस आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, वेदर इट इज मैन पावर रिसोर्स, वेदर इट इज कोई अदर रिसोर्सेस, उनकी हेल्प लेके तुम उसको टैकल करो, रेदर देन कि अपने आप ही हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मेरी टीम कर लेगी, इसको छोड़। और जब भी आपको लगे कि हाँ किस पॉइंट पे आपको दूसरी टीम की हेल्प लेनी है, वो पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है। जो भी प्रॉब्लम आपके पास है कि कहाँ तक मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ, और कहाँ किस पॉइंट के बाद मुझे लगता है कि हाँ मुझे हेल्प लेनी चाहिए, तो वो जानना जरूरी होता है कि कैसे हम वो सिचुएशन में वो हमें समझने को मिला। मतलब तुम पहले से ही मतलब सोच के नहीं रखते कि भाई ये चैलेंजेस है और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। ये जब तुम्हारे सामने डिफिकल्टीज आती है ना लाइफ में, तब तुम सोचते हो कि यार इसका सॉल्यूशन अपन क्या करें और क्या फिजिबल हो सकता हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि यार तुमने जो सॉल्यूशन सोचा वो गलत निकल जाए, है ना। लेकिन अपने आप में एक ऐसे काम करते करते तुम्हें पता चल जाएगा यार इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब में जाना होता है, लेकिन वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार जॉब, मेरे को तो ऐसे कोई प्री वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, मैं जॉब में जाके कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं। देखो भाई, जब तुम जाते हो ना काम पे, तब तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा ये काम अपने को, ये एंड गोल है और इसको कैसे अपने को अचीव करना है, इसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, वो तुम ऑन ग्राउंड तुम्हें सोचना पड़ता है। एक चीज जो आपने बोला कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो मेरे को ये लगता है कि कभी भी कोई भी फ्रेशर हो या फिर कोई भी अगर काम भी कर चुका है या फिर, तो उनको हमेशा चूज करना चाहिए मनी ओवर कंपनी कैसी है। तो कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि कंपनी अच्छी है, मुझे पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो जब मैंने डिकैथलॉन में स्टार्ट करा था, मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था, इट वाज अराउंड 20,000। जब MBA करने के बाद हमें 20,000 मिल रहा था उस टाइम पे। बट मेरे को पता था कि ये कंपनी अच्छी है, तो मुझे फ्यूचर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी वंस आई लीव द कंपनी ऑल्सो। तो वो मेरे रिज्यूमे में एक एड ऑन होगा, जो कि मैं एक MNC से, एक बहुत अच्छी कंपनी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमेशा जो भी प्रोस्पेक्ट जॉब सीकर्स हैं या जो भी जॉब करेंगे अब फ्यूचर में, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि हमेशा कंपनी देखो, मॉनिटरी सेकेंडरी होना चाहिए अभी इस टाइम पे। सही बोला आपने, क्योंकि यार करियर स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला कि यार गांव से है, अभी इनको किसी फील्ड में जाना है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में किसी फील्ड में तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन पहला जो जॉब होता है ना, उसमें कंपनी भी देखना पड़ता है कि यार कंपनी अगर अच्छा है तो आपको क्या मिलेगा ना, एक बैकग्राउंड मिल जाएगा यार, आपको लर्निंग मैक्सिमम मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला ही कंपनी था इनके साथ जो काम कर रहे थे, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिला भाई। मतलब 1 to 1 अभी आज के डेट में मैं जो अपना ये काम चालू किया, इसमें जो भी चीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ, देखो काम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन इस काम को मैं रिलेट कर पाता हूँ। अच्छा ये काम मैंने उस टाइम ऐसे सॉल्व किया, तो इसको भी ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपने को जो रिलेट कर पाता है ना, काम को कैसे बेटर इफिशिएंट तरीके से रिजॉल्व कर पाए, तो वो आपने को बहुत हेल्प करता है कि किसी भी जगह पे आप जब काम करते हो, राइट। तो इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं बोलने वाला था कि यार ये ना, मतलब हमेशा ऑन टाइम, मैं कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाता था। आज भी ये जो मीटिंग होने जा रहा है इनके साथ, ये आधा घंटा पहले मेरे को बोल दिया कि भाई मैं रेडी हूँ, आ जाओ। तो आप
मैं बोला अच्छा ठीक है। उधर पे भी जो काम पे जाते हैं ये हमेशा आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे भाई ऑन टाइम, और मेरे वजह से इनका हमेशा लेट। बोला यार दीपांशु क्या करते हो भाई हमेशा। तो ये जो आप जब ये जो ऑन टाइम वाला ड्यूटी है ना, ये आपको मतलब आपके घर वालों से आपने सीखा है? क्योंकि आपने मुझे को बताया था कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो, तो ये सब क्या घर से मतलब इनपुट मिला आपको, क्या मतलब क्या सीन है? ये दिवांशु एक्चुअली मेरे घर से भी और प्लस मेरी हम्म। जो स्कूलिंग थी उससे भी मुझे हम्म। काफी अच्छा, ज्यादा सीखने को मिला। वो बिकॉज आर्मी हमारा स्कूल था है ना? हाँ वो आर्मी स्कूल था और हम हॉस्टल में थे। तो शार्प 5 हम्म। o'clock हम लोगों को उठना पड़ता था और 5 से 6 o'clock तक हमें जो एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ता था। देन 6 o'clock के बाद हम हॉस्टल आते थे। तो 7:30 पे हमारा ब्रेकफास्ट होता था। तो हर चीज जो था ना, हर चीज अपना टाइम के हिसाब से। तब हमें हम्म। स्कूल आधे घंटे में ब्रेकफास्ट खत्म होगा। वो जो भी खाना है उतने देर में ही खाना है। उसके बाद हमारा हम्म। स्कूलिंग होगा। स्कूलिंग के बाद हमारा हाफ एन आवर 1 घंटे का रेस्ट टाइम होगा। तो वो भी प्रॉपर फिक्स्ड होता था। देन उसके बाद 1 घंटा का रेस्ट टाइम के बाद हमारा 1.5 घंटे का गेम्स होगा, जो हम गेम खेलने जाएंगे तो वो फिक्स रहता था। देन उसके बाद इवनिंग प्रेप के लिए जाते थे, वो फिक्स। तो वो जो 6th क्लास से 12th क्लास तक मैं जो हॉस्टल में रहा था, तो सब चीज एकदम टाइम टू टाइम होने लग जाता था। तो इसमें एक ये भी है, सही जैसे है। मैं मतलब मैं भी अपने घर भी जाता था ना, मेरे घर में भी सब लोग जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मैं जैसे हम्म। अपने घर भी जाता था। अगर मैं अपने घर में मान लो 6:30 या 7 बजे तक किसी किसी दिन मान लो मैं सो गया, या फिर मैं बिस्तर में ही लेटा हूँ 7 बजे तक या 6:30 बजे तक, तो मेरे पापा को ऐसा लगता था कि शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए इतनी देर तक सो रहा है। क्योंकि हमारे घर में सब लोग 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं। इवन टुडे आज भी मैं 5 बजे 5:30 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो करता हूँ। सही है, इसलिए मैंने इनको बहुत पहले पूछा था यार मॉर्निंग को करवाए क्या इनके, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये उठ के बोलेगा नहीं 9 बजे मेरे लिए लेट हो सकता है, मेरे को मॉर्निंग को तुम उठा दो, 5 बजे मीटिंग कर लेते हैं। मैं ये पूछने वाला था कि बहुत सारे लोगों को ना ऐसे कन्फ्यूजन रहता है कि यार एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो जितनी भी अभी तक इनपुट दिया आपने, उससे आपने को यही पता चला यार एमबीए एक गुड करियर ऑप्शन है। तो आपका इसमें मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जितनी भी यंग जनरेशन है जिसको भी एमबीए करना होता है ना, बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं ना, इसके बाद उनको वो सोच रहे हैं कि यार एमबीए करना है कि नहीं करना है या किसी और फील्ड में जाना है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? आई थिंक एक तो होता है कि आप डायरेक्टली बीबीए या देन एमबीए हम्म। परस्यू करो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। बिकॉज आपका कंटिन्यूटी बनी रहती है, और जो आपने सब्जेक्ट बीबीए में थोड़ा एक्सप्लोर किए होते हैं उनको और हम्म। डीप आप जानते हो एमबीए में। सेकंड हम्म। इज, आप या तो जैसा मैंने बोला था कि जैसा मैंने पहले प्लान किया था, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बीबीए के बाद 1-2 साल गैप करते हैं, देन वो जॉब करते हैं। वो मतलब उससे ये थिंकिंग होती है कि ओके, बिफोर जंपिंग टू एमबीए या फिर खाली थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से अच्छा नहीं है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सीख के जाऊं, उसके बाद मैं हम्म। उसको थ्योरेटिकली अगर समझूंगा तो मुझे कॉन्सेप्ट और जो भी मुझे पढ़ाया जाएगा वो ज्यादा अच्छी तरह मुझे ग्रैब होगा। सही है। दो ऑप्शन ये तो होते हैं। थर्ड, हम्म। हाँ, एक थर्ड ऑप्शन भी होता है जो कि आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दैट इज बीटेक करने के बाद एमबीए। है ना, बीटेक में हम्म। उनको एक एनालिटिकल स्किल्स जो उनकी होती है वो थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह वो कर पाते हैं, वो ज्यादा हम्म। इवॉल्व कर पाते हैं उस चीज में। और उनके साथ साथ उनको एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है, बिजनेस कैसे करना है, कंपनी कैसे हम्म। रन करनी है, जो भी डिसीजंस कैसे लेने हैं, तो वो हम्म। एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है जब हाँ, बीटेक और टेक एमबीए प्लस होता है। मैनेजमेंट। हाँ, टेक प्लस मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा कॉम्बो हम्म। बन जाता है अभी के लिए, जो भी हम्म। कंपनीज देख। हाँ, क्योंकि अभी आप अगर देखोगे मोस्टली क्या होता है ना, मतलब मैक्सिमम कंपनी टेक बेस्ड होते हैं है ना, कोई ना कोई चाहे कोई भी कंपनी हो उसमें कुछ ना कुछ टेक इन्वॉल्व है। तो जो मैनेजमेंट करने वाला बंदा होता है उसको तो बात करना होता है, टेक वालों से भी बात करना पड़ता है और क्लाइंट से भी बात करना पड़ता है, तो वो इंटरेक्शन जो है ईजी हो जाता है अगर कोई टेक बैकग्राउंड से। लेकिन ऐसा कोई मतलब मैं पॉइंट मतलब बता देता हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें टेक बैकग्राउंड से ही जाना है ना, जैसे इन्होंने राइट राइट। नॉन टेक बैकग्राउंड से पूरा आया है ना बीबीए, इसके बाद उन्होंने किया, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तुम आप कॉलेज के दौरान या जब भी कंपनी में जाते हो वो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हो, ऐसा कोई मतलब चैलेंज नहीं है। क्योंकि आपको एमबीए वाले को आपको जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड तो करना नहीं होता है ना, और एक्सेल शीट एक्सेल वगैरह का जो कोड है वो आप धीरे धीरे सीख ही जाते हो काम करते टाइम पे और काम के पहले भी, है ना।
कुछ कुछ विजुअलाइजेशन टूल होता है, काम जैसे तो पावर बीआई हो गया, है ना? हाँ, हाँ, तो कुछ बोल रहे थे। काम काम तो एज एन सी जो जब आप भी काम कर रहे थे और जब हम भी काम कर हम्म रहे थे, तो काम तो ऐसा नहीं होता है कि जो कोई सीख ना पाए, है ना? हम्म मतलब हाँ, आप राइट। रेगुलर सेम ही काम करते हो, तो आपको वो इंटरेस्ट अपना ढूंढना है कि आप इस काम को रेगुलर कर सकते हो या नहीं। जैसे मान लो अगर हम्म कोई टेक वाला बंदा है, उसको आप मार्केटिंग पे बैठा दो, अगर वो मार्केटिंग डेली बेसिस पे सेम ही सेम काम होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम हर दिन एक नया चैलेंज आ रहा है, हर दिन एक नया चीजें हो रही राइट हैं, तो सेम काम राइट होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब भी आप चाहे एमबीए करो, चाहे कोई और चीज करो, कि चाहे किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी टाइप की जॉब करो, हम्म तो आप ये जॉब रिकरिंग बेसिस पे कर पाओगे या नहीं। आपका जैसे मतलब एमबीए या ग्रेजुएशन आपने काफ़ी मतलब पहले किया, मतलब 2018 में शायद आपने कंप्लीट कर जी लिया, जी, राइट? राइट तो राइट। उस टाइम मतलब क्या कॉस्ट आया था, मतलब पूरा ओवरऑल कोर्स कंप्लीट करने में? मेरा तो अराउंड एमबीए का आया था 5 लाख के अराउंड, जो कि राइट, मेरा ठीक है। कॉस्ट था। हाँ, उस टाइम पे तो कम था, आजकल तो बहुत हम्म ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ, कर तो सही है। और उतने खर्चे में उन्होंने एमबीए भी कंप्लीट कर लिया, तो आरओआई सही है इनका। तो राइट। आप जैसे कि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो जैसे आपने बोला जॉब करना चाहते हैं ना, तो मैक्सिमम लोगों को क्या सीन है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में, है ना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया में आज के डेट में जॉब मिलना कितना मुश्किल है या कितना आसान है प्राइवेट सेक्टर में? आज के टाइम में तो मुझे लगता है जो आज जनरेशन है, हम्म वो तो काफी ज्यादा एडवांस है और काफी ज्यादा नॉलेजेबल है एज कंपेयर टू इससे पहले की जनरेशन जो हम लोगों के राइट। टाइम की थी। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम लोग उतना देना, मतलब उतना पैसा ऑफर भी कर रहे हैं और उतनी ज्यादा हम्म कंपनीज वो जॉब दे भी रहे हैं। तो अगर आप राइट फिट रहोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कम मिलेगा, या आजकल कंपनीज बहुत हम्म ज्यादा पैसा दे रही है और बहुत अच्छा अच्छा पैसा दे रही है। उनको सिर्फ अपना काम लेने से मतलब है, अभी के जमाने में। सही है। पहले इन्होंने जो बोला है ना कि आज के डेट में कंपटीशन भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास देखो आज के डेट में यूट्यूब है ना, इसके बाद ये सारे जो इंटरेक्शन अपन सेशन करवा रहे हैं, इससे आपको बहुत सारे इनपुट मिलेगा, है ना? और लर्निंग का आज के डेट में मतलब आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार आपको ये नहीं आता वो नहीं दे, क्योंकि आज के डेट में बहुत कुछ जितने भी कॉर्पोरेट में जो भी चीज़ चाहिए वो आपको फ्रीली इंटरनेट पे आपको मिल ही रहा है ना। यूट्यूब में आप कोई भी चीज़ के ऊपर आप लर्निंग के लिए ढूंढो। भाई जितनी भी मेरे बैच में जितने भी टेक जॉब में काम करते हैं, तुम समझ रहे, कॉम्प्लेक्स टेक जॉब में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, फेसबुक में, फ्लिपकार्ट में, वो सारे के सारे लोगों ने ऐसे कॉलेज में बैठ के नहीं, यूट्यूब से ही सीख रहा है या कोई कोर्स ले रहा है। तो सबको कहीं ना कहीं जाते सेल्फ लर्निंग ही मैक्सिमम है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब मिल नहीं रहा है, सारे लोगों को जॉब मिले, जॉब का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप इन्होंने जैसे बोला कि राइट फिट होनी चाहिए, आपको सही टाइम पे जो नॉलेज चाहिए होता है वो नॉलेज ग्रैब करना आना चाहिए यार। मतलब हर रोज कंपनी को क्या चाहिए कि यार ऐसे बंदे चाहिए कि वो चाहे उसको आज के डेट में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कितना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लर्निंग कर पा रहा है कि यार 24 आवर में वो सोच पा रहा है कि यार इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखोगे ना, ये पूरा पूरा दिन काम वाम करके आके आराम से बैठ गया एकदम फ्रेश, तो इनके साथ हो सकता है भाई 10 प्रॉब्लम लेके, इनके बैकएंड में 10 प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है ना, फिर भी भाई मतलब इनके चेहरे पे कभी भी ऐसा नहीं दिखोगे कि भाई स्ट्रेस में लग रहा है, ये लग रहा है। तो आप ऐसे मैनेज कैसे करते हो भाई? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि थोड़ा काम करके, ये जिसको संडे हो गया, सैटरडे हो, थोड़ा थोड़ा काम करके वो परेशान हो जा रहे हैं। कॉलेज, स्पेशली कॉलेज वाले बच्चे, स्कूल वाले बच्चे, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। तो ये देखो, स्कूल में जितना काम होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा काम तुम्हारे जॉब लाइफ में होता है ना। इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम पे आपको बस पढ़ना होता है, वहाँ पे जाके काम भी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उनका जो वर्क लाइफ होता है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, पूरे दिन में कॉल्स लेने पड़ते हैं, इसके बाद क्लाइंट फेस करना पड़ता है, तो बहुत कुछ उनके साथ पैरेलली चलता रहता है, और साथ में बहुत सारे फेलियर भी देखने पड़ते हैं हर रोज़। तो ये सब के बाद भी ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं भाई। और इन्होंने जैसे बोला अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज करते हैं हर रोज़, ये तुम तो परेशान हो जाओगे। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यार कमल, कैसे मतलब इतना स्ट्रेस फ्री रहते हो आप? सबसे ज्यादा सबसे एक अच्छी जो मैं काम करता हूँ, वो ये है कि मैं सारा काम खुद नहीं करता हूँ, है ना? ठीक मैं है। अपना मैक्सिमम काम जो होता है वो डेलीगेट कर देता हूँ।
जो रिकरिंग ठीक है। काम है, जो डेली बेसिस के काम है, जो भी ऐसे काम है जिसको भी हम डेली बेसिस पे करेंगे, वो काम को हमेशा मैं डेलीगेट कर देता हूँ। उसमें टाइम लगता है ठीक है। बिकॉज हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको सिखाना पड़ता है, उनको 3-4 बार 5-10 दिन मॉनिटर करना पड़ता है जो भी वो ठीक भेजते है। हैं। बट उससे क्या होता है, आपका पूरे दिन भर का जो काम होता है वो डेलीगेट हो जाता है, और उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप फिर सोच सकते हो कि हाँ, हमें और अच्छा कैसे करना है, प्रोसेस जो है उसको और ऑप्टिमाइज कैसे करना है, जो भी हम अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो भी हम अभी रूट मैपिंग कर रहे हैं, वो उसको और अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं। तो आप उस वे में सोच सकते हो, रेदर देन आपका डेली बेसिस का काम जो है। तो हमेशा जो ठीक होता है। है कि अपने हम्म। अपने अंडर आप अपने लीडर्स चुनो, आप अपने लीडर्स डेवलप करो, ताकि वो आपके बिहाफ में डिसीजन ले पाए, आपके बिहाफ में काम कर पाए। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपके जो नीचे वाले बंदे हैं, जो आपके पियर्स हैं, वो भी ज्यादा ग्रो करेंगे, उनको भी सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। कभी भी राइट। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास जो नॉलेज है अगर मैं किसी और को सिखाऊंगा तो वो उनको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, कॉर्पोरेट है, जितने ज्यादा स्किल्स अपने पास ही रखे रहें उतना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर ही फिर सारे लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें आप अपने पास रखो, जो भी आपकी एनालिटिकल चीजें हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसमें आप सीख रहे हो, वो चीजें आप अपने पास रखो। लेकिन जो भी आपको लगता है कि हाँ, अब मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब मेरे पास इसमें लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो हमेशा आप दूसरों को दे दो और वो उससे सीखें, फिर वो किसी और को दे, फिर राइट। वो किसी और को दे, ऐसे करके होता है। तो आपके पास क्या होता है, फिर दिन भर में बहुत कम काम बच जाते हैं, और आप कम काम करते हो और आपका दिन पूरा फ्री रहता है फिर उसके बाद। राइट। तो मैं ना, इन्होंने जो चीज़ अभी बोला तो उसको मैं एज ए स्टूडेंट आप कैसे रिलेट कर पाओ उसको मैं थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ, है ना। तो इसमें क्या है ना, इन्होंने जैसे बोला यार मैं अपने काम को ना, जो चीज़ हर रोज़ मुझे एक बार मेरे को समझ में आ गया और इसमें मेरे को नया कुछ लर्निंग नहीं है, हर रोज़ डेली बेसिस पे करना है, तो मैं उस काम को सामने किसी को सिखा देते हैं और वो उस काम को कंटिन्यू कर रहा है ना, तो वो शिफ्टिंग कर, तो अपने काम को ना डिवाइड कर रहा है एक तरह से। तो सिमिलरली आप जैसे कॉलेज में रहते हो या स्कूल में रहते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यार जो चीज़ आपको आता है ना वो अपन, जैसे कि मैं जब हॉस्टल पे रहता था, मैं भी हॉस्टल में ही था बचपन से, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत आलस निकल गया, लेकिन हॉस्टल में मैं भी था भाई, सुबह उठ के ये सब रेगुलर चीज़ हर रोज़ मेरे को भी हर रोज़ मतलब भाग दौड़ हर रोज़ सेम ही था। मैं भी नवोदय में था तो सुबह उठा देता था भाई, एकदम नहीं उठोगे तो भाई पिटा ही पड़ेगा, ऐसा सीन है। तो लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि यार जैसे अपन क्या करते थे, बहुत सारे 3-4 लोग एक साथ हॉस्टल में बैठते थे, तो मेरे को जो चीज़ आ रहा है मैं किसी और को सिखा दे रहा हूँ, उसको कुछ आ रहा है तो वो मुझे सिखा दे रहा है, तो इससे क्या होता था ना, अपने को स्टडी में इतना स्ट्रेस नहीं आता था कि फॉर एग्जांपल मेरे को मैथ्स का ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई बंदा कोई उसको कर रहा है, जैसे कि मान लो अपन का जैसे कि साइंस मैथ का मेन सब्जेक्ट है, तो कोई ऐसा भी है जिसको लिटरेचर पढ़ लिया, मतलब स्टोरीज जितने भी इंग्लिश का पूरा स्टोरी किसी ने कंप्लीट करके रख दिया, तो वो अपने को आके ना कहानी सामारी बोल देता था, या बंगाली का जो भी मेरा सब्जेक्ट था या हिंदी का जो भी अपना स्टोरी बता दे रहा है, तो उससे अपने को क्या मिल जा रहा है, एग्जाम के पहले पूरा सारा चैप्टर अपना रिवाइज हो जा रहा है, उसका भी रिवाइज हो जा रहा है, और अपने को इतने कम टाइम पे ना पूरा 10 चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत कम टाइम में एसएसटी का किसी ने समराइज कर दिया, तो ऐसे करके अपन ना काम डिवाइड कर लेते थे। 3-4 लोग बैठते थे, वो बोलते थे यार तू ये चैप्टर पढ़ ले, तू ये चैप्टर पढ़ ले, तो उसको उस पर्टिकुलर इंसान जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना उसको 3 घंटा लगेगा, लेकिन सामने वाले को जो समझाएगा ना वो आधा घंटा में वो समझा देगा, और इसके बाद तुम उसको पढ़ के और जल्दी जल्दी उसको काम लिपट सकते। तो वन नाइट पे अपन 3-4 सब्जेक्ट ऐसे लिपट लेते थे भाई, ओवरनाइट स्टडी ऐसे होता था, तो ऐसे तुम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार वो तुम जब किसी को सिखा दोगे तुमसे ज़्यादा मार्क आ जाएगा, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो जो एक एक ही साथ तुम्हारा नॉलेज डेवलप होगा ना, एक डिस्कशन बिल्ड होगा, वो कुछ सवाल पूछेगा तो तुम्हारा भी नॉलेज और उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है कि यार जो स्कूल पे अपन सीखते हैं ना उसी को कॉर्पोरेट में भी अपन यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ इनको कहीं ना कहीं से तो स्कूल से आया होगा, है ना। राइट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोला। तो यार अपना जो डिस्कशन है ना बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया है ना। तो आप एक चीज़ आप थोड़ा नया जितनी भी जनरेशन है उनको थोड़ा एक चीज़ बता दो यार, अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई मतलब बहुत ही विलेज बैकग्राउंड से है ना, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अपने लोकल किसी कॉलेज से किया है और इनको अभी कॉरपोरेट में एंटर करना है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर एंटर करना है आज के डेट में, ठीक है ना, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, उनका मतलब क्या स्टेप्स होना चाहिए, इस पे थोड़ा आप कमल थोड़ा डिस्कस करो ना। तो इस पे दीपांशु मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले मतलब अपने अंदर अपने आप पे बिलीव करना है।
बिकॉज जब आप राइट। एक छोटे से प्लेस से निकलते हो जहाँ पे मतलब मुश्किल से रोड भी नहीं है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही था जहाँ पे भी मतलब कच्ची रोड थी, एज सच कोई ऐसी रोड भी नहीं थी। तो जब आप ऐसे एक छोटे से विलेज में जहाँ पे आपके 100-200 लोग रहते हो बस, उससे निकल के एकदम भीड़ वाली जगह पे जाते हो, दिल्ली वैली किसी बहुत बड़ी उसमें चले जाते हो, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब चले जाते हो तो आपको सबसे पहले हिट करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि क्या मैं यहाँ पे फिट हो पाऊंगा या नहीं, क्या ये हम्म। वो आप सब चीज भूल जाते हो, आपके पास नॉलेज कितनी है, आप हम्म। इंटरव्यू में कैसा करोगे, या फिर आप इन सब से अच्छे हो क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपने अच्छी तरह पढ़ाई की है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जैसे ही आप एकदम नीचे से मतलब ऐसे उठ के नए शहर में आते हो। तो सबसे पहले मेरे मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, कि अपने अंदर बिलीव करना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि हाँ जो भी मतलब मेन चीज मुझे लगता है कि एक ही चीज आपको बिल्ड करनी है, जो कि है आपका बिलीव इन योरसेल्फ और आपका हम्म। कॉन्फिडेंस। आपने इसमें अगर महारत हासिल कर ली तो मतलब मान लो कि आपका सारी चीजें मतलब 100 में से 99% आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज मुझे मुझे जहां तक अभी भी याद है, जब मैं कॉलेज स्कूल से जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं एक कोने में बैठा रहता था, क्योंकि सब लोग मतलब दिल्ली के थे, कोई कहीं अच्छे परिवार से थे, किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मेरे पास ऐसा होता था कि मेरे पास कपड़े भी इतने ज्यादा नहीं होते थे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि हम इतने ज्यादा, मैं ना एक्सप्लोर था मुझे इतना ज्यादा किसी उस चीज का। राइट। तो मैं अकेले ही बैठा रहता था और चुपचाप चुपचाप बैठे रहता था स्टार्टिंग दिनों में। लेकिन हम्म। जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं और जैसे जैसे एक दो आपके दोस्त बनते हैं, उसके आप धीरे 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 आप नॉलेज होती है, का दायरा जो होता है वो बढ़ते रहता है। सही बोला आपने। तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूँ, इन्होंने जैसे जैसे बोला, इन्होंने तो भाई अपना एक्सपीरियंस बता दिया, लेकिन अगर आप कोई भी कॉलेज में हो या कोई भी वैसे जहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो यार, पहले तो खुद के ऊपर थोड़ा देख लो यार, कौन सा कैसे कैसे टाइप के जॉब्स मिल रहे हैं ना मार्केट में। तो आपको किस में जाना है, टेक में जाना है, नॉन टेक में जाना है, उसका आप पहले पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा यार, किस टाइप के जॉब में जाना है। इसके बाद आपको इसके ऊपर डिसाइड करना, जैसे मैंने अपने टाइम पे किया था, इसके बाद इसके ऊपर डिसाइड करना होता है यार, इस पर्टिकुलर जॉब में फॉर एग्जांपल कोई उठ के बोलता है यार मेरे को तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, राइट, या कंसल्टेंट बनना है, तो उसको पर्टिकुलर उस जॉब के लिए क्या क्या स्किल चाहिए वो तुम देख लो, लिस्ट आउट कर लो, है ना। तुम्हें कोई भी यूट्यूब में जाके या गूगल करोगे या किसी एआई टूल से पूछोगे, तुम्हें 10 चीज़ वो बता देगा कि भाई तेरे को ये चीज़ आना चाहिए। तो वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना आप उसमें लगाओ कि यार मेरे सीवी में ये सारे कीवर्ड्स तो दिखने ही चाहिए, है ना। इसके बाद आप पहले पता कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो आप पूरे इंडिया में कितना है, ग्लोबल मार्केट में कितना ऐसे कंपनी से जो ऐसे जॉब प्रोवाइड करते हैं, उसका आप पूरा लिस्ट बना लो, उसका वेबसाइट का लिस्ट बना लो, एक्सेल शीट में डाल दो। इसके बाद आप सारे कंपनीज का कैरियर पोर्टल, सारे कंपनीज के नीचे तुम आपको देखोगे ना एक कैरियर पोर्टल मिल गया, या कोई जीमेल आईडी आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे आप कोल्ड मेलिंग करो। मेरे बहुत सारे ऐसे, लास्ट पॉडकास्ट में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला यार कोल्ड मेल करके उन्होंने इंटर्नशिप लिया, उन्होंने जॉब भी लिया। तो कोल्ड मेल वर्क करता है भाई। ऐसे अगर 100 कंपनी को आप डाल रहे हो, तो हो सकता है 1-2 कंपनी ने आपको अप्रोच कर लिया, कॉल बैक आता है। अब कॉल जैसे आ गया, आप इसके आगे का आपका जो पीछे का जो आपने लर्निंग किया ना, वो पूरा लर्निंग बेसिस है कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चेहरा देख के आपको ले ले, वो पूरा लर्निंग बेसिस है, पूरा एकदम ट्रू इंटरव्यू होता है ना। तो वो उस टाइम पे काम आएगा, लेकिन इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा अगर आपको कॉलेज से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर कॉलेज से सपोर्ट मिल रहा है तो क्या होगा उसमें, फॉर एग्जांपल आपको ऑन कैंपस हो गया, तो आप पहले तो ये मत देखो आपको कौन से कंपनी में कितना पैसा दे रहा है, वो चले जाओ। इसके बाद आपको वहाँ पे जाके एक नया नेटवर्क बिल्ड होगा, है ना, कॉर्पोरेट नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरे नेटवर्क के थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार आपको दूसरा जॉब कैसे लेना है, वो उसमें ऑटोमेटिक वो बिल्ड हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी लंबा हो गया है ना, तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो आपको लास्ट में पूरे मतलब मेरे जितने यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल पे जाने वाले या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले ऐसे लोग हैं, तो इनको आप कुछ बोलना चाहोगे कि एंड में क्या क्या सीन है क्या नहीं है? दीपांशु मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम्म। आप मतलब पढ़ाई करो और अपना गोल हमेशा देखो कि आप
क्या अचीव करना चाहते हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अचीव करो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा फुल्ली उसी चीज में यूटिलाइज हो चुके हो। आप अपने रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी कुछ रखो, और अपने जितना भी कुछ अपने दिन भर में मतलब कुछ ऐसा इंजॉयमेंट भी करो कि जिससे आपका माइंड राइट, फ्रेश हो जाए। और एक एडवाइस राइट, और है कि आप हमेशा जितनी जल्दी आप अपना दिन स्टार्ट कर सकें उतनी जल्दी आप अपना दिन स्टार्ट करें। तो इससे क्या होता है, आप लोगों के पास दिन भर में 8-9 घंटे होते हैं, 10-12 घंटे होते हैं काम करने के लिए, तो आपके पास उसी दिन में 12 से 14 घंटे आपके पास होते हैं फिर, अगर आप जल्दी उठ के राइट। अपना दिनचर्या स्टार्ट करें तो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन इनके साथ हो चुका है ऑलरेडी, है ना? तो कभी और इनको कोशिश करेंगे यार, किसी और दिन पॉडकास्ट में इनको बुलाए। तो इनके साथ बात करके आपने को बहुत अच्छा लगा, तो थैंक्स वंस अगेन कमल, यहाँ पे ऑक्टाजम के साथ ज्वाइन होने के लिए, है ना? थैंक यू कमल। थैंक यू दीपांशु, थैंक यू ऑक्टाजम्प। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपकी वीडियोस बहुत देखी है, और बहुत अच्छी और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस हैं आपकी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके थ्रू बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि ये नॉलेज मिल रही होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि राइट, हमारे टाइम पे तो ऐसा था भी नहीं कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं। आजकल के जमाने में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हर जगह से पढ़ सकते हैं, और आपके जैसा टीचर मिले तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। चलो सही है। थैंक यू कमल, थैंक यू। थैंक यू दीपांश।